आप सभी श्रोताओं को गंगा कैसेट की तरफ से, तमाम उनकी पार्टी की तरफ से और हैदर अली जुगनू और उनके साथियों की तरफ से नमस्कार स्वीकार हो। एक सामाजिक गीत पेश है। गाने का शीर्षक है नेहिया के सेनुर। उम्मीद है आप सब परिवार बैठकर जब ये वीसीडी देखेंगे तो आपको लगेगा कि गंगा कैसेट कंपनी ने कितना खूबसूरत गीत आप सबके सामने, आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए दिया है। ध्यान देंगे। आज बेटी बहन बर की बेदी चढ़ी, जल रही है चिताया जो इंसान की। आज इंसान जितना ही धनवान है, हो गई है कमी उतनी ईमान की। एक निर्धन जो खाने को मजबूर है, फिर भी ईमान अपना वो खोता नहीं। बेटियां जिसके घर में सयानी हुई, चैन की नींद वो बाप सोता नहीं। आज घर घर दहेजवा के अगिया जलल, आज घर घर दहेजवा के अगिया जलल। जाने कब तक दहेजवा सतावल करी। आज घर घर दहेजवा के अगिया जलल, जाने कब तक दहेजवा सतावल करी। आज घर घर दहेजवा के अगिया जलल, जाने कब तक दहेजवा सतावल करी। आज घर घर दहेजवा के अगिया जलल, जाने कब तक दहेजवा सतावल करी। हाय दानव बना सबका भक्षण करे, हाय दानव बना सबका भक्षण करे। बिटिया बहिनी के होलिया जलावल करी। हाय दानव बना सबका भक्षण करे, बिटिया बहिनी के होलिया जलावल करी। हाय दानव बना सबका भक्षण करे, बिटिया बहिनी के होलिया जलावल करी। प्रयागराज भाव मिलेगा कि बाप कितना परेशान होता है आज के युग में अपनी बेटी के लिए। हमने कहा ना कि गरीबी बड़ी लाचार होती है साथियों। लाख सर पर मुसीबत पड़े बाप के, फिर भी ईमान अपना वो खोता नहीं। बहुत अच्छे मास्टर समिति। कन्या पक्ष अपना सब कुछ निछावर करे, फिर भी वर पक्ष संतुष्ट होता नहीं। इसीलिए कहा गया है दोस्त कि आज की स्थिति देखते हुए, समाज की स्थिति देखते हुए
हो गई कितना महंगा ये सिंदूर है, चुटकी भर सिंदूर इतना महंगा हो गया है, बहुत ही सोचनीय विषय है। हो गई कितना महंगा ये सिंदूर है, हो गई कितना महंगा ये सिंदूर है, कैसे हथवा में मेहंदी रचावल करी। हो गई कितना महंगा ये सिंदूर है, कैसे हथवा में मेहंदी रचावल करी। हो गई कितना महंगा ये सिंदूर है, कैसे हथवा में मेहंदी रचावल करी। देखिए आप, कहानी की तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करता हूं। मध्य प्रदेश जिला रायपुर की बात सुनो, मध्य प्रदेश जिला रायपुर की बात सुनो, महेंद्र नाथ को न चैन दिन और रात सुनो। सुता सयानी सुमन सुंदर चरित्र वाली है, मगर गरीबी से बेटी की मांग खाली है। दर बदर दौड़ के महेंद्र नाथ हार गए, दीवानगंज सीताराम जी के द्वार गए। उनका बेटा अनिल बड़ा ही होनहार रहा, घर में सीमा बहन और कपड़े का रोजगार रहा। समधी समधी से देखो प्रेम पूर्वक बात हुई, अनिल कुमार की शादी सुमन के साथ हुई। ध्यान देने योग्य बात है दोस्त, कहानी आप लोग समझ लें। मध्य प्रदेश जिला रायपुर, महेंद्र नाथ जी प्राइमरी के अध्यापक हैं। एक लड़की है और बच्चे छोटे हैं, कोई खेती बाड़ी नहीं। बेटी सियानी हो गई, 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और मास्टरानी साहब बोली कि बिटिया सियानी हो गई है। कहा अरे हमके भी चिंता है, दर बदर दौड़ रहे हैं। कहा अरे लक्ष्मी, मैं जहां भी जाता हूं लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख इससे कम मांगते ही नहीं। अब बोलो इतनी मेरी औकात कहाँ है लक्ष्मी, मैं एक प्राइमरी का अध्यापक हूं। बोलो। कहा स्वामी बेटी का हाथ तो पीला करना है ना। कहा पूरी नौकरी दांव पर लगेगी, तो अगर मुझे कुछ देना ही है तो हम किसी बड़े घर में क्यों न जाएं। इसीलिए वो दीवानगंज गए, सीताराम जी का मकान है, मार्केट में पहुंचे, कपड़े की दुकान पर पहुंच गए। राम राम सेठ जी, अरे आइए आइए मास्टर साहब, आइए आइए, स्वागत है, पधारिए पधारिए पधारिए। बैठ गए और जैसे ही बैठते हैं कहा आप कैसे तशरीफ लाए। कहा अरे अब क्या बताएं, कहना तो नहीं चाहिए इसलिए कि हर बात में कोई ना कोई मिडिल मैन होता है, लेकिन यहां मैं जो कह रहा हूं मेरी बात आप ध्यान से सुने। कहा बताइए आप। कहा मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सुमन, 12वीं कक्षा पास है प्रथम श्रेणी में, और आपका बेटा अनिल कुमार है जो बीए पास है। हमने सुना है कि विलाई स्टील प्लांट में लिपि का कोई स्थान खाली है और वो वांट निकला और फॉर्म भी भरा है। कहा हाँ, मैं तो बार बार उसे कहता हूं कि तुम धंधेबाजी में लगो, इसमें ज्यादा मजा है, लेकिन वो कहता है कि मैं सर्विस करूंगा। तो कहा क्या ख्याल है। कहा मैं उसी बच्चे से अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं, लेकिन सेठ जी मैं कुछ दे नहीं सकता, मजबूर हूं, बहुत गरीब आदमी हूं। कहा मास्टर साहब आप पढ़े लिखे हुए हैं, हिंदुस्तान 21वीं सदी में प्रवेश किया है, ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मास्टर साहब ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं सेठ जी, लेकिन बेहतर होगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह दूं। कहा मास्टर साहब मुझे एक अच्छी
लड़की की तलाश है, एक अच्छी बहू की, एक लक्ष्मी की। कहा किसी दिन आप पधारे मेरे घर पे। सेठ सीताराम जी अपने तमाम दोस्त अहबाब, नात रिश्तेदारों के साथ लड़की देखने पहुंचे। जिस हालत में सुमन रही उसी हालात में मास्टर साहब बुला लिए। कहा बेटी सुमन यहाँ आओ। जी बाबूजी आइए, यहाँ आओ। पढ़ी लिखी लड़की आई, सबसे नमस्ते किया, प्रणाम किया। देखकर सीताराम खुश हो गए। ईश्वर ने अपने हाथों से सुमन को संवारा है दोस्त। और उसी वक्त तमाम रिश्तेदारों के साथ सीताराम जी बोल खड़े हुए कि रिश्ता मुझे पसंद है। लोग ताली बजा दिए, भगवान को धन्यवाद दिए। 30 तारीख परीक्षा सब पक्का हो गया, शादी ब्याह की तैयारी होने लगी। महेंद्र नाथ जी बोले कि मैं देने में कुछ असमर्थ हूं, बारात का स्वागत कर सकता हूं। कहा इसकी कोई चिंता न करिए, आप कोई विशेष इंतजाम मत करिएगा, बारात वक्त पर आएगी। दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। और इस तरफ माँ बहन लोग, अक्सर शादी ब्याह घर गांव देश में पड़त है और तिलक चढ़ जाता तो लड़किया के हल्दी उपटन लगा था जब, तो गांव का मतारी बहन को 3 लोग जुट के बन्ना गावत थी। लेकिन मैं माँ बहने धरती से जोड़ के एकदम माटी के गीत गावत थी। बन्ना से का कहा थी और यह बतिया बोला थी कि शहर गली बनरा, शहर गली बनरा होते अइहा, शहर गली बनरा, शहर गली बनरा होते अइहा, शहर गली बनरा, शहर गली बनरा होते अइहा। जो बनरा जइहा हो जौबन रजइहा तो नरवा दुकनिया, जौबन रजइहा तो नरवा दुकनिया, जौबन रजइहा तो नरवा दुकनिया। जेब में नथिया, जेब में नथिया लेते अइहा, जेब में नथिया, जेब में नथिया लेते अइहा, जेब में नथिया, जेब में बारात की तैयारी हो गई। वो दिन भी आया, तमाम गाड़ियां सज गईं। और आज अनिल के दोस्त अहबाब कहते हैं कि अनिल तेरी शादी हम लोगों ने सुना कि बड़े गरीब घर में हो रही। कि हाँ यार, हमारे बाबूजी को लड़की पसंद आ गई। तमाम बच्चे गाते हैं। दरवाजे पर बारात आके बैंड बाजों की ढेर लगा हुआ है। बाबूजी क्या कह रहे हैं कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ऐसे लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बारात दरवाजे पर पहुंचती है। क्या थी, कहां से पोथी आई, कहां से पोथी जाई, आबा के कारे दुआरे पोथी उतारे, तिलकाली है बाबा न हो, आबा के कारे दुआरे पोथी उतारे, तिलकाली है बाबा न हो। यहाँ से पोथी आई, दुआरे पोथी जाई, अब फाला मेरा दुआरे पोथी उतारा, तिलकाली है बाबा हो, अब फाला मेरा दुआरे पोथी उतारा, तिलकाली है बाबा न हो। अक्सर ही गीत द्वार 4 पर होता है, लेकिन देखें ध्यान दिया, बारात बैठी जनमासा में। मास्टर साहब आज अपनी पूरी नौकरी दांव पर लगा दिए हैं कि अगर सेठ सीताराम मुझसे कुछ मांगे नहीं हैं तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि बारातियों के स्वागत में कोई कमी न हो। जब कोई बाराती 1 गिलास पानी मांगता तो 2-2 बच्चे खड़े हैं कि सर, बाराती देखकर खुश हो गए। कहा सेठी आप तो कहते थे कि बड़ी
दयनीय दशा है इनकी, लेकिन कहा सच्चाई है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मास्टर साहब ऐसा क्यों किए। तमाम बच्चे, गांव देश के लोग, मोहल्ले के लोग एकदम खड़े हैं मास्टर साहब की इज्जत के लिए कि किसी तरह की बारातियों को कमी न महसूस हो। और आज मास्टर साहब एकदम स्वागत में जुटे हुए हैं। भोजन की तैयारी हुई ताकि भोजन कर लें और भोजन करने के बाद ही विवाह संपन्न हो। खबर गई जनमाशा में, लोग खाने के लिए, आजकल तो आप लोग देखत है कि कुर्सी मेज लग गए और नहीं तो बफर सिस्टम लेके अपने हाथे खा। लेकिन खाना का मजा, कचौड़ी के मजा, सूखे साग और रसादार सब्जी का मजा तभी मिला था जब जमीन में बैठा और हरियर पतरी सामने आवे तो मजा आ जाता। बारात बैठ गए और खाने के लिए लोग बैठ गए तो मतारी बहन इलाहाबाद प्रतापगढ़ में ही गाना गावत थी कि जेवन बैठे राम लखन जी, अरे जेवन बैठे राम लखन जी, अरे देती सखिया सब गारी, सीताराम से भजो भला देती सखिया सब गारी, सीताराम से भजो भला देती सखिया सब गारी, सीताराम से भजो। लेकिन बगल में आप जौनपुर जाएंगे तो मतारी बहन लोग का गावत थी खाद की वक्त, बोला 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 दुल्हबू का खैबा, बोला 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 दुल्हबू का खैबा, बोला 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 दुल्हबू का खैबा, बोला बोला। इलाहाबादी अमरूद की जौनपुर के मुरई, इलाहाबादी अमरूद की जौनपुर का मुरई, इलाहाबादी अमरूद की जौनपुर का मुरई, की बनारस का आम लंगड़ा खैबा, बोला 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 दुल्हबू का खैबा, बोला 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 दुल्हबू का खैबा, बोला 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 दुल्हबू का खैबा, बोला बोला। लेकिन बनारस और गाजीपुर में का गावत थी कि ऐसन बरतिया ना देखा भाई तक कजिया करे धका धार, ऐसन बरतिया ना देखा भाई तक कजिया करे धका धार, ऐसन बरतिया ना देखा भाई तक कजिया करे धका धार। भांति भांति के भांति भांति के अइलन बरतिया, भांति भांति के बरतिया, भांति भांति के बरतिया। मतारी बहन लोग कितना सुंदर भाव देखा दिए, बारात में खात हैं तो कैसे कैसे लोगन का देख ले थी कि भांति भांति का, अरे अइलन बरतिया, अरे ये काखी के काना हमके देखा टपा टप जिया करे धका धार, ऐसन बरतिया ना देखा भाई तक कजिया करे धका धार, ऐसन बरतिया ना देखा भाई तक कजिया करे धका धार, ऐसन बरतिया ना देखा भाई तक कजिया करे धका धार। ध्यान देने योग्य बात है दोस्त, बारात मगारी बड़ी सुहात है, अगर उसके गाड़ी दे दे तो झगड़ा हो जाए, एकदम मारपीट हो जाए। लेकिन ससुरारी का गाड़ी बहुत अच्छी लगत है। उन्हीं गुस्सा में जब मतारी बहन का गाली सुनत ही लोग तो दुई कचौड़ी औरे खा जाता। यही वजह ससुरारी के गाड़ी से अच्छी कौनो गाली नहीं होते। मतारी बहन लोग गाली गा रही हैं, बारात खाकर एकदम संपन्न हो गई। खबर गई विवाह के लिए तैयारी हो, मंडप में आए लोग, देखिए एकदम हिंदुस्तान के भारतीय संस्कृति के अनुसार विधि विधान से आज ये शादी संपन्न हो गई। और चुटकी भर सिंदूर एक करोड़पति का बेटा एक गरीब की बेटी की मांग में डाल दिया। आज एक गरीब की लाडली सुहागन बन गई। तमाम सखियां देख रही हैं कि हमारी सहेली सुमन बड़ी तकदीर वाली है, बहुत बड़े घर में गई है। सब विवाह संपन्न हो गया बड़े प्रेम से।
सुबह जल जल पान हुआ, विदाई की तैयारी इधर होने लगी। खबर गई कि दुल्हा साहब का भेजा भाई अपने साथियों के साथ आए और खिचड़ी खा लें। तो के दोस्त कहा थी कि अबे तू दुल्हा बना तो ससुर हियाँ बना है, लेकिन क्या याद रखा जो खिचड़ी खा बेटा तो थोड़ा नखरा जबे, यही मौका हटे, नहीं तो फिर बार बार बिया न हो। अनिल हंस दिया कि यार हम लोग पढ़े लिखे हैं, जाने दीजिए, बाबूजी का जमाना था वो था, अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, अब खिचड़ी खाते वक्त नाराज हुए, क्या बात है, मैं जानता हूं कि मेरे ससुर जी कैसे हैं। कहा ओह थोड़ा दिखाने के लिए यार खिचड़ी पर बैठ गए। लोग कहते हैं नाथ रिश्तेदार कि भैया लक्ष्मी नारायण करा। दुल्हा नहीं खाते, अपने साथियों की थोड़ा मजाक कर दिया और बैठ गया, नहीं खा रहा है। कहा खाओ भाई खाओ भाई। अरे दुल्हा भैया खा का चाहिए तो के, का चाहिए तो के, कौड़े मेहरारू मजाक कर दे कि हाथी बांध दे, एक जोड़ी बरधा दे दे, लैजा जोता ही, चरखी दे दे, मजाक करते इतने बड़े। लेकिन ये भैया इतनी बात नहीं बनी। तब तक मास्टर साहब के पास खबर गई कि मास्टर साहब आपका दामाद खिचड़ी नहीं खा रहा है। मास्टर साहब अपने इष्ट मित्रों से मिल रहे हैं। कहा दामाद खिचड़ी नहीं खा रहा? हाँ कहाँ? और मास्टर साहब सबको विदा किए, उसी क्षण लौट पड़े दरवाजे पर। रास्ते में सोच रहे हैं कि भगवान मैं इस लायक न हुआ कि मेरा दामाद मेरे दरवाजे पर नाराज है। खिचड़ी खाते वक्त वाकई दुनिया के दामाद नाराज होते हैं, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अपने दामाद को खुश कर सकूं। आए, कहा बेटे अनिल तुम पढ़े लिखे हो मुन्ना, खाओ खिचड़ी। तमाम रिश्तेदारों के सामने, मेरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती न करो मुन्ना, मैं कुछ दिन लायक नहीं हूं तुम्हें। अनिल जानते हो मेरी सुमन ही तुम्हारे लिए सब कुछ है बेटा, जो मेरी बेटी है वो तुम्हारी है। खाओ अनिल, मेरी बेइज्जती न करो अनिल। और हाथ से निकाल कर अठन्नी भर की अंगूठी ओके हाथ में पहना दिया। कहा अनिल मैं हाथ जोड़ता हूं बेटे खाओ मुन्ना, खाओ बेटे। और मास्टर साहब जब बताए तो अनिल रोने लगा कि मैं साथियों के कहने पर, मैं अपने साथियों के कहने पर इतना बड़ा ड्रामा कर दिया कि मेरे ससुर जी मेरे सामने। कहा बाबूजी क्षमा करिएगा, और खाने लगा। खिचड़ी खाया। मास्टर साहब लौट पड़े दोस्त, और विदाई की तैयारी संपन्न हो गई। तमाम सखियां सुमन को देख रही हैं। सुमन नक से सिर तक सजी हुई है, आज सजी हुई है बाबूजी। और तमाम सहेलियां गा रहे हैं कि पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। रोए माता पिता उनकी दुनिया चली, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया 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 चली। भैया बाबुल के दिल में लगी ठेस रे, मेरे किस्मत में जाना है परदेस रे। आज लेकर मसारा गगन मां चली, आज लेकर मैं सारा गगन मां चली, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, पी के घर आज